आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है, गले का खराश होना। गले का खराश यानी सोर थ्रोट। इसको हम लोग गले का खराश कह सकते हैं, गले में दर्द कह सकते हैं, गले में कुछ गड़ना कह सकते हैं। तो सोर थ्रोट जो होता है उसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं फेरिंजाइटिस। फेरिंग्स मीन्स थ्रोट का अंदर का हिस्सा, जहाँ से गले का अंदर का हिस्सा, एक बाहरी हिस्सा है गले का, गर्दन जिसे बोलते हैं। एक थ्रोट है जो गले का अंदर का हिस्सा है, जहाँ से खाना अंदर जाता है, सांस लेते हैं, वो वाला हिस्सा जो कॉमन एरिया है गले का, तो उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। अब फेरिंजाइटिस, सोर थ्रोट या गले में खराश, इसके जो दिक्कत आती है इसमें हम लोग मेनली देखते हैं गले में दर्द हो रहा है। जो लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं उसमें गले में दर्द होना, खाना खाने में दर्द होना, गले में इरिटेशन, खुजली बनी रहना, बुखार आना, साथ में खांसी आना। अगर ये लंबा चल जाता है कुछ दिन तो इन्फेक्शन नीचे चला जाता है लैरिंग्स के पास तक, जिसे लैरिंजाइटिस बोलते हैं। और अगर उसके बाद भी इन्फेक्शन और नहीं कंट्रोल हुआ या किसी पेशेंट की इम्यूनिटी लो है या ट्रीटमेंट टाइम से नहीं हुआ तो वो और नीचे इन्फेक्शन जाता है जो कि लंग्स तक पहुंच जाता है और उसमें फिर निमोनिया वगैरह होने का चांसेस रहता है। मेन फेरिंजाइटिस के कारण क्या होते हैं? मेनली 3 कारण होते हैं। फर्स्ट, इन्फेक्शन, जो कि वायरस और बैक्टीरियल हो सकता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड हो सकता है जो कारण वो है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, और LPR, लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स। इसमें क्या होता है, ये उन लोगों को होता है जिनको पेट में ज़्यादा एसिडिटी वगैरह होता है, जिनको ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है, पेट में एसिड तेजाब ज़्यादा बनता है, वो ऊपर की ओर छलक के आ जाता है सोते समय, या कभी पेशेंट को फील होता है कि गले में पित्त जैसा आ गया, और वो पेट का जो एसिड और बाइल जो जूसेस होते हैं वो ऊपर रिफ्लक्स कर जाते हैं कुछ लोगों को, जिनको ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है, तो उन लोगों को ये GERD के सिम्टम होते हैं। उससे भी गले में खराश और ये सब सिम्टम आता है। और तीसरा होता है एलर्जी। एलर्जी कई कारणों से हो सकती हैं। अधिकतर लोगों को कुछ खाने से होती हैं, फूड एलर्जीज़ होती हैं। मैक्सिमम लोगों को बहुत ठंडी चीज़ें खाने से होती हैं, जैसे बर्फ़ खाने से या कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, या बाहर का कोई चीज़ खाने से, चाउमीन में जो कुछ सॉसेस डलती हैं उनसे, या ऐसे कुछ और चीज़ें हैं, या कुछ मेडिसिन से भी हो सकता है। उनकी एलर्जी होने की वजह से गले में ये फेरिंजाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। अब डिस्कस करते हैं मेनली जो हम लोगों का मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फेक्शियस जो होता है, जो नंबर 1 कॉज होता है, जो नंबर 1 रीज़न होता है, कारण होता है, वो होता है इन्फेक्शन की वजह से। उसमें 2 तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, एक वायरल और एक बैक्टीरियल। वायरल मीन्स जो वायरस से होते हैं, और मोस्ट कॉमनली फेरिंजाइटिस वायरस से होती है, ना कि बैक्टीरियल। मैक्सिमम रीज़न जो होता है फेरिंजाइटिस का उसमें वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं, और अगर वायरसेस इन्वॉल्व हैं तो उसके सिम्टम्स थोड़े से बैक्टीरियल से डिफरेंट होते हैं। और ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस है कि बैक्टीरिया, वो इसलिए कि कहीं जल्दीबाजी में हम लोग डिफ्रेंशिएट ना करके, और जब अधिकतर कारण वायरस है तो हम लोग उसमें एंटीबायोटिक ना चलाएं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। किसी को भी गले में दिक्कत हुआ, घर में ही है, तो फटाक से होता है कि दिक्कत हो रही तो एक ये दवाई खा लो, एजिथ्रोमाइसिन खा लो, या कुछ और लेके खा लो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब हमें ये मालूम है कि ये वायरसेस से ज़्यादा होता है, वायरस में एंटीबायोटिक्स काम करेंगे नहीं, बैक्टीरिया वहाँ पर है नहीं, तो उसमें एंटीबायोटिक खा के हम अपने शरीर को नुकसान कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन बैक्टीरियाज़ को या उन चीज़ों को हम मजबूत बना रहे हैं, जिनको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो बैक्टीरियाज़ को हम लोग फालतू में एंटीबायोटिक्स खिला रहे हैं अपनी बॉडी में, तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो बैक्टीरिया। उन्हें हम लोग सुपर बग का नाम देते हैं, सुपर बग हो जाते हैं वो। उनको कोई भी दवाई दिए तो वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग तुरंत कोई भी एंटीबायोटिक ना स्टार्ट करें जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि ये बैक्टीरिया की वजह से ही फेरिंजाइटिस हो रहा है, या
किसी और भी रीज़न में होता है, तो अगर बैक्टीरिया कंफर्म नहीं है तो एंटीबायोटिक देना मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाना। इसलिए डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लोगों का एक फेरिंजाइटिस में ये डिफ्रेंशिएट करना है कि वायरल है कि बैक्टीरियल है, एक सेंटोर क्राइटेरिया है, सेंटोर CENTOR क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया कहता है कि कुछ सिम्टम्स हैं, मेनली 4 सिम्टम्स हैं, इन 4 सिम्टम्स में से अगर 3 या 3 से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं तो ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, अगर उससे कम है तो ये वायरल इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन से सिम्टम्स हैं? सबसे पहला है कि गले के अंदर थोड़ा सा सफ़ेद या येलोइश स्पॉट्स होंगे, जो ऐसे छाले जैसे दिखेंगे। ये नंबर 1 एक सिम्टम साइन है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ ये शायद बैक्टीरियल है। दूसरा होता है उसके साथ फीवर होना। तीसरा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सर्दी उर्दी या खांसी के चांसेस कम होते हैं। वायरल फेरिंजाइटिस में सर्दी ज़ुकाम और खांसी ज़्यादा मिलता है। तो एक ये हो गया कि थर्ड रीज़न बैक्टीरियल उसमें कि खांसी का ना मिलना। और फोर्थ होता है गले में सूजन होना, लिम्फ नोड्स का ग्रो करना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा आता है। मैं फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ कि 4, पहला गले में छाले जैसा दिखना, दूसरा फीवर का होना, तीसरा खांसी का ना होना, और चौथा है लिम्फ नोड्स या गिल्टियों का फूलना। अगर इनमें से 4 में से 3 से ज़्यादा है तो आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर उससे कम है तो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स कि बुखार है तो बुखार की दवा, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो पानी खूब पीजिए, थोड़ा सा एलर्जी जैसा लग रहा है तो एंटी एलर्जिक उसको दीजिए। तो ये सिम्टोमेटिकली जैसा सिम्टम है उसमें उस हिसाब से, लेकिन एंटीबायोटिक्स देने में कोई जल्दी नहीं करना है। अब जो मैं फॉलो करता हूँ या नॉर्मली बहुत लोग ऐसा फॉलो करते हैं डॉक्टर्स, जब नहीं कन्फ्यूज़न है या आपके पास नहीं क्लियर हो रहा है तो सिंपल सा एक स्वाब टेस्ट होता है। स्वाब टेस्ट हम लोगों ने कोविड के टाइम बहुत करवाया है, सब ने करवाया है। वो डंडी होती है जिसके आगे कॉटन लगा रहता है, उसमें गले में लगा के ऐसे उसको भेज दिया जाता है लैब में। लैब में 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाता है कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं। अगर बैक्टीरिया है तो उसमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, साथ साथ में उसके कल्चर के साथ सेंसिटिविटी भी भेज दिया जाता है। तो ये भी पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया किस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स करेगा। अगर ये पता चल गया तो सिंपली फिर आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो बैक्टीरिया निकला है, और पर्टिकुलरली आपको ये भी पता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसकी आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट का पार्ट है तो जो घरेलू जो टिप्स हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो वो पहले आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे जिसमें वो एलर्जी को डिस्कस करेंगे कि कहीं आपको ये बार बार तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आ रहा है कि हाँ जब मैं आइस खाता हूँ या मैं जब कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ तभी मेरे को होता है, या पर्टिकुलरली कोई चीज़ मैं खाता हूँ, मीन्स टू रूल आउट कौन से एलर्जन से तो नहीं है। तो उसकी एक हिस्ट्री लेंगे। फिर गैस्ट्राइटिस के बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे कि भाई अगर आपको ये सब नहीं है तो कहीं एसिड तो नहीं ज़्यादा बनता है, रिफ्लक्स तो नहीं होता है, एसिड रिफ्लक्स तो नहीं होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद वो ये भी हम लोग पूछते हैं कि फ़ीवर तो नहीं था, खांसी तो नहीं थी, टू रूल आउट कि वायरल है या बैक्टीरियल है। उस टाइप से एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे। इन तीनों पॉइंट को देखते हैं, इन्फेक्शन और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स एंड एलर्जी, तीनों को कवर करते हुए हिस्ट्री ली जाएगी। अगर हिस्ट्री के बाद थोड़ा एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में डॉक्टर साहब ये देखेंगे कि भाई गले में आपके छाले तो नहीं हैं, और थोड़ा सा इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी बोलते हैं, थोड़ा सा अंदर तक डीप वो एंडोस्कोप से या इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करके वो देख लेंगे कि कहीं वो इन्फेक्शन आपके नीचे लैरिंग्स तक या सांस की नली तक तो नहीं पहुंच रहा है, उतना वो दिख जाता है उसमें। और अगर इसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से एसिड ऊपर आ रहा है और वो कहीं टच हो रहा है तो वहाँ भी निशान बन जाता है रेड कलर का, या कुछ बर्न टाइप का साइन दिखता है उसमें, जो कि डॉक्टर लोग ENT सर्जन उसको ईजिली देख लेते हैं कि ये कहीं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो एग्ज़ामिन कर लेंगे। एग्ज़ामिन के साथ साथ
जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसमें अगर एलर्जन है तो उसको अवॉइड करिए। गैस्ट्राइटिस की वजह से है तो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाइए, खाना खा के तुरंत मत लेटिए, और हेड एंड को थोड़ा सा ऊपर करके रखिए जिससे कि एसिड ऊपर तक ना आए। और इसके बाद पेन किलर्स, सिम्टोमेटिकली कफ सिरप्स, खांसी हो रहा है तो, और अल्टीमेटली अगर सब चीज़ करने पे आपको पता चल गया कि ये बैक्टीरियल है, जो मैंने पहले बता दिया, अगर उससे अगर आपको पता चल गया कि ये बैक्टीरियल है या सेंटोर क्राइटेरिया से आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आप एंटीबायोटिक्स चलाइए। और ज़्यादा अधिकतर पानी पिए, जल्दीबाजी ना करें एंटीबायोटिक्स लेने के लिए, और अपने ईएनटी सर्जन से जल्द संपर्क करें। कोई सीरियस बीमारी नहीं होती। कुछ केसेस में ये सिम्टम जो मिल रहे हैं फेरिंजाइटिस के, रेयरली वो मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, जिस मैलिग्नेंट मीन्स कि वो कैंसर की तरफ भी संकेत दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हिंट में दे रहा हूँ कि कोई पेनफुल या अनइजीनेस एक ही साइड में हो रही है बहुत दिनों से, और आपको लग रहा है कि एक ही तरफ इरिटेशन हो रहा है और वो काफ़ी दिनों से हो रहा है, तो उसके में चांसेस हो सकते हैं वहाँ कोई ग्रोथ हो रहा हो। कोई पेशेंट्स हैं जो कि स्मोकर हैं, साथ साथ में अल्कोहलिक हैं, हिस्ट्री है ऐसा, उन लोगों को मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉजेज़ में ऐसा भी हो सकता है कि मैलिग्नेंसी भी हो सकता है और सिम्टम्स फेरिंजाइटिस की तरह लगते हैं। तो अगर थोड़ा सा लंबा चल रहा है तो थोड़ा सा सतर्क होकर आप ईएनटी सर्जन को दिखाएं। थैंक यू।